देखिए इन्फो रिकॉर्ड में आप आके देखिए इन्फो रिकॉर्ड या परचेज इन्फो रिकॉर्ड, इसको परचेज इन्फो रिकॉर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये सब मॉड्यूल में है, एसडी में भी है, क्यूएम में भी है, एमएम में भी है। तो इसे परचेज इन्फो रिकॉर्ड भी बोलते हैं, PIR, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PIR। जी कोड है इसका ME11। इसका पाथ नोट कर लीजिए, SAP इजी एक्सेस, SAP इजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर मास्टर डेटा, उसके अंदर इन्फो रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर मटेरियल और वेंडर, एक मटेरियल और जो वेंडर एक दे रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि कौन सा वेंडर किस रेट दे रहा है, क्या डिस्काउंट लगा रहा है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम किसके अंदर बनाते हैं, PIR, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, ME11। हम इसके अंदर चलते हैं, ME11 के अंदर। मैं इसके अंदर गया, मैंने कोई वेंडर लिया, मैं कुछ भी वेंडर उठा सकता हूँ आपका, ठीक है ना। ये मेरा मान लो कोई कंपनी कोड है, कंपनी कोड क्या है रॉबिन, रोशन है, ठीक है ना। ये मेरे बहुत सारे वेंडर हैं जिससे मैं माल परचेज करता हूँ, मैंने एक वेंडर ले लिया। मटेरियल, अब ये वेंडर और ये मटेरियल, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुझे तुरंत मुझे कॉल कर ले, ठीक है ना। इसके लिए बना लेते हैं। अब ये मेरा कोई वेंडर है, ये कोई मेरा मटेरियल है, जैसे ये मेरा टायर है और ये कोई वेंडर है जो मुझे टायर प्रोवाइड कराता है, मैं उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ बना रहा हूँ। परचेज ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगे, जैसे मैंने ले ली रोशन वन, प्लांट ले लो रोशन, यहाँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन यानी परचेज डिपार्टमेंट मैंने अपना ले लिया, प्लांट प्लांट मैंने अपना ले लिया, ठीक है। जो चीज़ें मेरी हैं, देखिए मैं यहाँ प्लांट लूँगा अगर अपना, तो केवल ये इन्फो रिकॉर्ड इसी प्लांट के लिए बनेगा। अगर मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा तो जितने भी मेरे प्लांट होंगे उन सब के लिए ये बनेगा। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि यार हमारे 10 प्लांट है और एक इन्फो रिकॉर्ड बनाना है, और ऐसा इन्फो रिकॉर्ड बनाना है जो 10 प्लांट पर काम करे, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, हम प्लांट ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर हम प्लांट ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो सबके लिए बनेगा, ठीक है ना। लॉजिक समझ रहे हैं। ऐसे परचेज डिपार्टमेंट हमारे कर बहुत सारे हो सकते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन हर एक प्लांट के लिए अगर मान लो अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारे हैं। अगर आप पर्टिकुलर यहाँ दे देंगे तो उसी के लिए बनेगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहें कि सबके लिए काम करे तो सबके लिए क्या करना होगा, इसे ब्लैंक छोड़ना, ठीक है ना। तो ये चारों चीज़ें नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम ठीक वैसे ही बना रहे हैं जैसे हमने किसी एक डायरी पे एक मटेरियल और उसका एक वेंडर का नाम लिखा और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख ली कि ये कहाँ का है, क्या रेट देता है, कितने दिन में माल पहुँचाता है, क्या डिस्काउंट देता है, क्या टैक्स लगता है, क्या भाड़े का चार्ज, सारी डिटेल हमने लिख ली। बस उस वही इन्फो रिकॉर्ड कहलाएगा। यहाँ पे हम इन्फो कैटेगरी लिखेंगे तो एक पेपर पे अलग से लिख लो इन्फो कैटेगरी। तो पूछ सकता है इन्फो कैटेगरी कितनी होती है, तो ये 4 तरह की इन्फो कैटेगरी होती हैं, इन्हें एक के बाद एक पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड पे चेक मार्क लगा दो, एक कोने में चारों लिख लो याद करने के लिए, इंटरव्यू में पूछी जाती रहती है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसके अंदर चलते हैं, एंटर किया मैंने, इसके अंदर गए हम लोग, एंटर किया हमने,
अब देखिए, ये मैंने वो सारी चीज़ें ले ली, इन्फो रिकॉर्ड मेरा आ गया, बैंडर आ गया, मटेरियल ये था एक टायर, ठीक है ना? इस मटेरियल का जो भी ग्रुप होगा अपने आप उठा लिया। यहाँ पे हम लेंगे रिमाइंडर। जैसे कोई वेंडर से हम जब माल मंगाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से वगैरह से आप माल मंगाते हो, तो वो क्या करता है, आपको रिमाइंडर भेजता रहता है, ठीक है। वही रिमाइंडर है। जैसे पहला रिमाइंडर वो हमको मान लो 2 दिन बाद पहुंचा देगा, तीसरा रिमाइंडर हमें 5 दिन बाद दे देगा, तीसरा रिमाइंडर वो 8 दिन बाद दे देगा। तो 3 रिमाइंडर है। अगर वो देता है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है ये पूरी स्कीम ऑप्शनल है। अगर रिमाइंडर वो देता है तो आप ले सकते हैं, जैसे 2 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन, कुछ भी ले लो, जो भी आपको देता है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, हमारे मटेरियल को ग्रुप 001 है, ऐसे ही वेंडर का मटेरियल होगा, उसका भी कोई ग्रुप हो सकता है, तो उसका ग्रुप यहाँ आ जाएगा। उसका मटेरियल का कोई नंबर होगा, XYZ कुछ भी नंबर हो सकता है, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? जैसे हमारे मटेरियल का नंबर क्या है, ये है। अब मान लो उसके यहाँ भी ऐसे भी यूज होता है, तो उसके यहाँ भी कोई नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट में, न्यूमेरिकल में, अल्फ़ा न्यूमेरिकल में, कुछ भी कोड हो सकता है, वो कोड यहाँ आ जाएगा। हमारा मटेरियल ग्रुप 001 है, उसके जिस ग्रुप में होगा वो ग्रुप आ जाएगा। उसके यहाँ कोई सेल्स पर्सन होगा, कुछ भी नाम हो, जैसे रमेश नाम है, रमेश, जो भी होगा आ जाएगा। उसका टेलीफोन नंबर कुछ होगा, XYZ, टेलीफोन नंबर आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? कोई भी टेलीफोन नंबर हो सकता है उसका। एग्रीमेंट रिटर्न, जैसे उससे कोई एग्रीमेंट है हमारा, कैसे एग्रीमेंट हो सकता है? वो कह सकता है कि भैया हम माल बेच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिटर्न की कोई फैसिलिटी नहीं है, आप चेक कर लो, आपको अच्छा लगे तो ले जाओ, ठीक है ना? बहुत सारा माल आप परचेज करते होंगे, तो कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं। दूसरा है रिटर्न विद नो रिफंड, कि रिटर्न तो हम कर लेंगे, आपको एक्सचेंज करके माल दे देंगे, पर रिफंड नहीं होगा, ठीक है ना? तीसरी कंडीशन क्या है? रिफंड भी हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा। रिटर्न विद रिफंड, अगर आप चाहो तो आप एक्सचेंज कर लेना, नहीं तो हमें माल दे जाना, आप अपने पैसे ले जाना, ठीक है ना? जो भी उससे हमारी बात हो गई है वो हम ले लेंगे, ठीक है ना? ये QM से रिलेटेड है, अगर जैसे QM होते हैं ना, सर्टिफिकेट क्वालिटी मैनेजमेंट के, उससे रिलेटेड चीज़ है। ये उसकी यूनिट वगैरह का कन्वर्ट करना, जैसे मान लो हम यूरोप से लेते हैं ना, तो वहाँ पे मान लो कोई केजी पाउंड चलता है, हमारे यहाँ केजी चलता है, तो उनका कोई कन्वर्जन है वो आ जाएगा, ठीक है? ये पूरी की पूरी स्कीम ऑप्शनल है, आप दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एंटर, एंटर, प्लांट डिलीवरी टाइम। अब ये मटेरियल हमको ये बंदा कितने दिन में पहुंचाता है? मान लो 10 दिन में दे देता है, ठीक है ना? अब देखिए, हमें मालूम होना चाहिए ना, कोई भी मटेरियल हमें कोई बंदा कितने दिन में देता है, उसी हिसाब से तो हम प्लानिंग करेंगे। अब जैसे ये बंदा हमें 10 दिन में माल देता है, अब हम हमारा कोई प्रोजेक्ट है, वो हमें 5 दिन में पूरा करना है। हेलो, 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 क्या कोई प्रोजेक्ट है जो हमें 5 दिन में पूरा करना है? एक एक मिनट रुकना। कोई प्रोजेक्ट है जो हमें 5 दिन में पूरा करना है, ठीक है ना? और ये बंदा हमें माल ही 10 दिन बाद देगा, तो हम इससे नहीं मंगाएंगे। हम किससे मंगाएंगे? जो हमारे पास होगा, जो 1-2 दिन में दे देगा, चाहे वो महंगा ही क्यों ना दे, ठीक है ना? अब ये थोड़ी है कि हम 10 दिन सस्ता मिल रहा है, 10 दिन बाद मंगा, तब तक तो प्रोजेक्ट ही पूरा हो जाएगा हमारा। तो उसके हिसाब से हमें पता होना चाहिए कौन सा माल कब आएगा। ये परचेज ग्रुप उसने ऑटोमेटिक मटेरियल से उठा दिया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ भी दे दो यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के इतने पीस जब भी मंगाने होंगे हमको लेने होंगे। हेलो भाई, कहाँ कॉल लगाया आपने? ठीक है ना? जैसे हम मान लो कोई मटेरियल मंगाते हैं, तो एक ट्रक के अंदर 100 पीस आ जाते हैं, तो हम कोशिश क्या करेंगे, 100 ही पीस मंगाएंगे स्टैंडर्ड, ठीक है ना? क्योंकि कम मंगाएंगे तो भी हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट लग जाएगा, और ज़्यादा मंगाएंगे तो 2 ट्रक करने पड़ जाएंगे, तो भी तो
ठीक है ना? तो कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी आती होगी वो हमने ले ली। कुछ मिनिमम क्वांटिटी मान लो वो वेंडर कहता है कि भैया हम क्या है 10 पीस से ज़्यादा मतलब कम नहीं देंगे आपको, 10 पीस तो लेने ही होंगे, तो मिनिमम क्वांटिटी ले ली, ठीक है ना? रिमेनिंग सेल्फ लाइफ हम आगे ये बताएंगे, अभी यहाँ नहीं बता रहे आपको। मैक्सिमम क्वांटिटी कुछ हो सकती है, उसने कहा कि भैया 1000 पीस से ज़्यादा नहीं देंगे। मान लो कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से वो है कि किसी को ये चीज़ हमें इससे ज़्यादा देनी ही नहीं है, या हमारा मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता इससे ज़्यादा, तो वो भी हम बता देंगे। नेट प्राइस उसने कहा कि भैया हम आपको देंगे 1000 रुपये पर पीस। मेनली इन्फो रिकॉर्ड प्राइस के लिए है, ठीक है ना? मेनली इन्फो रिकॉर्ड में क्या प्राइस, इसके अलावा हम टैक्स कोड भी लेंगे इसमें। तो देखो टैक्स कोड हमें उधर भी यूज किया है B0, तो B0 ही यूज करेंगे, टैक्स कोड B0, ठीक है ना? उसके बाद हम जाएंगे कंडीशन के अंदर। चाहे तो हम यहाँ तक ही सेव कर सकते हैं, आगे चल के हम इतना ही बनाया करेंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी कंडीशन के अंदर, तो क्लिक ऑन कंडीशन। हम कंडीशन के अंदर गए, ठीक है ना? सेलेक्ट कंडीशन टाइप PV00। कंडीशन टाइप आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा। तो सेलेक्ट कंडीशन टाइप 00। अगर वैलिडिटी आपको कुछ कम ज़्यादा करनी है, जैसे यहाँ तो अनंत काल के लिए आ रही है, आपको वैलिडिटी फ्रॉम तो आज से शुरू हो जाएगी, टू कब तक करनी है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 साल के लिए कर लिया, मान लो ये मुझे काम है 1 साल तक के लिए रेट बता रहा है, ठीक है ना? रेट होते भी हैं ज़्यादा दिन के लिए, थोड़ी रेट होते हैं, रेट तो कुछ टाइम के लिए होते हैं, कोई हमें रेट बताता है। बहुत ज़्यादा हो गई तो कहें फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड हो सकते हैं, ठीक है ना? तो कोई वैलिडिटी हो सकती है। देन क्लिक ऑन, ऊपर देखिए एक सीडी जैसा दिख रहा होगा, देन क्लिक ऑन स्केल्स, ये सीडी जैसा दिख रहा है, देन क्लिक ऑन स्केल्स, देन क्लिक ऑन स्केल्स, देन क्लिक ऑन स्केल्स, ठीक है? जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ उसकी रेट कुछ मान लो डिस्काउंट देता है, जैसे उसने कहा कि भैया अगर आप हमसे क्या है 10 पीस तक परचेज करोगे तो हम रेट कितनी लगाएंगे, 1000 रुपये पर पीस लगाएंगे। अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा पीस परचेज करोगे तो हम 900 रुपये पर पीस लगा लेंगे। अगर आप हमसे 100 या 100 से ज़्यादा पीस परचेज करोगे तो हम 800 रुपये पर पीस लगा देंगे। अगर आप 1000 या 1000 से ज़्यादा पीस परचेज करोगे तो हम 700 रुपये पर पीस लगा देंगे। अगर आप 10,000 या उससे ज़्यादा परचेज करोगे, मतलब कुछ भी डिस्काउंट हो सकता है, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे 600 रुपये पर पीस लगा देंगे। अगर आप हमसे लाख या लाख से ज़्यादा पीस परचेज करोगे तो हम 500 रुपये पर पीस लगा देंगे, ठीक है ना? कुछ भी, मैंने कुछ ज़्यादा ज़्यादा कर दिया, रियल टाइम में ये 1-1, 2-2 रुपये करते हैं, ठीक है? इसे नोट कर लीजिए आप सारे लोग। ठीक है ना? सेव कर दीजिए, एंड हमने सेव किया, ठीक है ना? सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको रिकॉर्ड, अच्छा ये पहले इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो देखो चेंज PIRME12। अगर इस PIR में हमें कुछ चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी इनको रिकॉर्ड के अंदर चेंज करना है तो हम चेंज करते हैं कितने, ME12 के अंदर, ठीक है ना? देखो ये सब कुछ हमने अपना डाला, एंटर किया। देखिए जो भी आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो कुछ भी
जैसे हमें कंडीशन यहाँ पे कुछ और लेनी है या कंडीशन ही हटा दिया आपने, ठीक है ना, मोबाइल नंबर भी हटा दिया मान लो आपने, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जो भी कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है ना, अल्टर किया। इसके अंदर भी आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे भी कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं मिनिमम क्वान्टिटी 100 पीस बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो डिस्प्ले, डिस्प्ले पी आई आर, डिस्प्ले पी आई आर, ME30, 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 ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या है डिस्प्ले कर सकते हैं, इस पर अंदर गए हम लोग, यहाँ देखो केवल दिख पाएगा, ठीक है ना, चेंज कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं। चेंजेज इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस देख लो। चेंजेज मतलब इस इनफो रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चेंजेज हुए हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हटा दी थी, तो अगर आपको चेंजेज देखना है किसी इनफो रिकॉर्ड के अंदर, मैं इनफो रिकॉर्ड अपना निकालता हूँ, यही वेंडर था, कुछ और है, मैं अपना वेंडर निकालता हूँ, ये वेंडर था, एक मिनट में पीछे देख लेता हूँ, 300 ही था, तो मैं चेंजेज में गया, है तो यही 300 ही, एंटर एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, ठीक है ना। तो देखिए जो जो चेंजेज किया है वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा, ओल्ड वैल्यू ये थी, न्यू वैल्यू, ठीक है ना, मैंने चेंज किया मतलब जो जो चीज़ें हटा दी थी वो लिखी थी, ठीक है ना, तो वो ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू आपको दिखा सकता है, अगर मैंने कुछ लिख दिया होता उसकी जगह तो वो मुझे, ठीक है ना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी इनपुट रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चेंजेज किया है, या कहीं पर भी हो कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या चेंजेज किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो फ्लैग फॉर डिलीशन, अगर कोई इन्फो रिकॉर्ड हमें डिलीट करना हो, ठीक है ना, तो देखो डिलीट की व्यवस्था होती तो सीधा लिखा होता है डिलीट, लेकिन यहाँ क्या लिखा है फ्लैग फॉर डिलीशन, यानी हम क्या कर सकते हैं फ्लैग कर सकते हैं, फ्लैग लगा सकते हैं डिलीशन के लिए, उसे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। ME15 इसका टी कोड होता है, आपको डिलीट करना, कुछ भी डिलीट करना आप इसे ओपन कर सकते हैं, करना या किसी विशेष परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको डिलीट करना है, उस पर आप चेक मार्क लगा के कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको फिर से ले आता हूँ, डिलीट नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट देखो क्रिएट पीओ, क्रिएट पीओ, देखिए मैं हर बार आपको क्या पीओ ही पीओ मीगो मायरो ही सिखाता हूँ, कोई भी टॉपिक करूँगा मीगो मायरो करके दिखाऊंगा, पीओ बनाऊंगा, इसलिए क्या है P2P आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, उससे क्या है चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो मैं देखो पीओ बना रहा हूँ फिर से, तो नेक्स्ट देखो क्रिएट पीओ स्लैश एन ME21 है, ME टी को लिख लो उसका ME21N में ही बनाते हैं, 2-4 बार ऐसे लिखोगे याद हो जाएगा। मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे हम अपना बैंडल ले लेंगे जिस बैंडल से हम इसका एक रिकॉर्ड बनाया है वही बैंडल लेना है आपको, ठीक है ना, इसका इन्फो रिकॉर्ड बनाया था तो मैंने वही बैंडल लिया है, मटेरियल मटेरियल वही ले लिए जिसका आपने इन्फो रिकॉर्ड बनाया है, वरना वो उठाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मैंने मान लो ये टायर ही ले लिया, ठीक है ना, कितने पीस लेने हैं, मान लो हमको लेने हैं 8 पीस, ठीक है ना, डिलीवरी डेट कब चाहिए, कुछ भी डेट डाल दो, प्लांट जो भी है आपका, हमारा प्लांट क्या है रोशन, ठीक है ना, कुछ स्टोरेज लोकेशन भी अगर यूज करना चाहते हैं तो दे सकते हैं 000 अगर है तो, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमसे क्या मांग रहा है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ मिलता है हेडर के अंदर, इसके अंदर क्या है परचेज ऑर्गेनाइजेशन देते
मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी। मैंने रेट फिल नहीं की थी, याद है? मैंने इसमें रेट फिल नहीं की थी, लेकिन उसने कितनी उठा लिए? 1000 रुपये। इन्फो रिकॉर्ड में यही तो दिया था, 1000 रुपये। जैसे मैंने क्या किया था, 10,000 वो 10 पीस या उससे ज़्यादा लेंगे तो क्या रेट लगेगी? 900 रुपये। तो दो देखिए मैंने 12 पीस ले लिए यहाँ पे। तो देखिए रेट क्या लगा रहा है, ठीक है ना? माइंड में भूल गया, मुझे कुछ नहीं याद है किस पे कितना लगता है, लेकिन वो हमेशा सही ही देगा, ठीक है ना? 100 पीस से नीचे जितना भी परचेज करोगे वो 900 रुपये रेट लगाएगा। जैसे मैं 99 ले लेता हूँ तो भी वो 100 रुपये ही लगाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 100 से ऊपर लूँगा, 100 या 100 से ऊपर, तो वो कितनी रेट लगाएगा? 800 रुपये। जैसे मैंने लिया 120 पीस, 800 रुपये लगा रहा है ना, हम्म। मैं नहीं दे रहा हूँ। वो सिस्टम सब उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है? इन्फो रिकॉर्ड से। यानी किसी भी बंदे का आपको रेट याद रखना है की जरूरत ही नहीं है। आपने उससे PIR RFQ किया, कोटेशन ली और मेंटेन कर ली सारी चीज़ें, वो सब कुछ देता है, ठीक है ना? आपको किसी का कुछ याद करना है। और ये देखो नीचे मैसेज भी दे रहा है, लोअर प्राइस ऑब्टेन फ्रॉम क्वांटिटी ग्रेटर देन। अब वो कह रहा है 1000 पीस से ज़्यादा परचेज करोगे तो और इससे कम लग जाएगा। तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1800 पीस, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने आप रेट ले लेगा साथ। वो फिर से मैसेज दे रहा है कि भैया 10,000 से ऊपर परचेज करोगे तो और रेट सस्ते लगाएगा, ठीक है ना? जैसे मैंने ले लिया 12,000 पीस, 12,000 हो गए ना। आप देखो रेट अच्छा से, यानी आपको एक बार मेंटेन कर ली, एक बार बंदे से बात कर ली, आपको कुछ नहीं करना। जैसे 5,60,000 पीस आपको लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों के? हाँ। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना? जैसे मैंने 8 पीस लिए तो वो रेट क्या लगा रहा है? 1000, ठीक है ना? तो क्रिएट पीओ ये कर लोगे, पीओ सारी आप चेक कर लोगे कैसे क्या चल रहा है, सेव कर दीजिए, सेव, ठीक है ना? इसके बाद हम क्या करते हैं, मीगो मायरो करते हैं, ठीक है ना? तो मीगो में क्या करते हैं, गुड्स रिसीव करेंगे हम, 373 पीओ बन गया। तो नेक्स्ट लिख लो, मीगो गुड्स रिसीव, मीगो MIGO, MIGO, ठीक है ना? गुड्स रिसीव करके देखें यहाँ पे, इधर गुड्स रिसीव लेते हैं, मैंने बताया होगा आपको, इधर परचेज ऑर्डर लेते हैं, परचेज ऑर्डर निकाल लेता हूँ मैं अपना, डेट के हिसाब से ढूंढना हूँ। अगर आप ढूंढ नहीं पाते हैं तो आपको क्या करना है, नोट करके रखना है। रोशन ये मेरा प्लांट आ गया जहाँ मैं रिसीव करूँगा, ये मूवमेंट टाइप आ गया 101, ये सब कुछ मैंने लिखाया आपको, ठीक है ना? अगर सब कुछ ठीक होगा, एंटर करेंगे तो ये उठा लेगा। 8 पीस लिए थे तो देखो 8 पीस, अगर कम लाया है तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे वो 6 पीस लेके आया एक बार में, तो 6 रिसीव कर सकते हैं। चेक आइटम बुक पे चेक मार्क लगाते हैं हम, चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आ जाएगी, ठीक है ना? एक मैसेज दे रहा है कि अभी हमारे 2 पीस की और कमी है, एंड येलो कलर में जो भी मैसेज होते हैं कुछ नहीं करना, एंटर करने में खत्म हो जाएगा, पोस्ट कर, ठीक है ना? तो इस तरह से हमें मटेरियल परचेज कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं हम, ठीक है? कभी कभी इस तरह की रन टाइम की एरर आ जाती है, ये रन टाइम की एरर है, ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से मीगो कर लेना, ठीक है ना? इस तरह की रन टाइम की एरर आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से कर लेना। आइटम को चेक मार्क लगाया, फिलहाल मैं आटो ले लेता हूँ। वैसे 6 और 2 पीस भी आप ले सकते हैं, ऐसे करना चाहें तो। मैंने देखो 5 पीस लिया, चेक किया, पोस्ट कर दिया, तो मैं कर सकता हूँ, देखो आ गया। फिर अब कितना पीस रह गया? 3, तो मैं दोबारा भी इसको रिसीव कर सकता हूँ, जब तक पूरा माल नहीं आएगा मैं पीओ यूज कर सकता हूँ। 3 आ गए, आइटम बुक में चेक मार्क लगाया, चेक किया मैंने, पोस्ट किया, तो मैंने 8 पीस अपने ले लिए, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद हमें क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। क्या करना है हमको, पेमेंट, तो हमको क्या करना है, मायरो। तो नेक्स्ट लिखो, एंटर इनवॉइस, लास्ट वाला, एंटर इनवॉइस मायरो। ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ, आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ जिससे आप बेटर समझ पाए। मायरो, ठीक है ना?
अब मायरो में हमको क्या करते हैं, जो भी इनवॉइस जिस डेट की बेची होगी वो डेट ले लेंगे हमने। मैंने करंट डेट ले लिया, पीछे की डेट भी ली जा सकती है। कैलकुलेट टेक्स्ट में चेक मार्क लगाते हैं, यहाँ B0 लेते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट में कुछ भी लिख दो, जैसे परचेज इनवॉइस, पीओ नंबर आप यहाँ ले, पीओ नंबर याद होना चाहिए, यानी नोट कहीं नोट करके लिख लो, नोट करके यहाँ पे नोट कर दो, जहाँ नोट किया वहाँ से देख के यहाँ पे आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। एंटर किया तो हमारी इनवॉइस ने बताया 8 पीस का 1000 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये हो गया। कितने की इनवॉइस भेजी होगी वो अमाउंट हम यहाँ पीओ अमाउंट, ये दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर। एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे अभी नेगेटिव दिखा रहा है 8000, एंटर करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये बेसलाइन, बेसलाइन पेमेंट डेट कुछ देना है आप दे सकते हैं। जैसे किसी को पेमेंट दिया है तो वो कब से दिया जाएगा वो यहाँ से गिनाएगा, इस डेट से। सिमुलेटर पे चेक मार्क लगाते हैं, पोस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। मैं हर बार ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा और आपको पूरा P2P चलाऊंगा, इसलिए बेटर है कि आपको P2P आना चाहिए। P2P आएगा तो आपके लिए फिर क्या टॉपिक ही तो सीखना, ठीक है ना, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये आपकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।